हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज परफेक्ट फोर में बल से ही संबंधित 4 बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें लिफ्ट वाला एक क्वेश्चन है, एक रॉकेट वाला क्वेश्चन है जिसमें बल F की वैल्यू जो निकालेंगे उसमें किस तरह से फॉर्मूले काम में आते हैं अपन देखेंगे। लेकिन साथ ही में एक चीज़ और बताऊँ आज कि आज शाम को 7 बजे एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो मोटिवेशन का है, सफलता की कहानी मिस्टर संजय धायल की जुबानी, आप उसको ज़रूर वॉच करना, देखना। बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप में एनर्जी भर देगा। मैंने जब देखा उसको, उससे सुनी ये बातें, तो ऐसा लगा कि मतलब एक जो लड़का है किस तरह से संघर्ष करके और किस तरह से उसने वो सफलता पाई है। 9वीं रैंक थी उसकी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना आप। तो अपन चलते हैं अपने परफेक्ट फोर में। पहला जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित है। ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, बायो वाले बच्चे झट से उनको अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं। पिछले वीडियो में कुछ बच्चे थे, कह रहे थे कि सर हम तो बायो के हैं, संख्यात्मक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नहीं हल होते। तो ये जो प्रोग्राम है परफेक्ट फोर का, ये बायो वाले बच्चों के लिए ही है, आपको बता दूं। मैथ्स वाले तो इजी वे में निकाल लेते हैं, लेकिन आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करो। जिस चीज़ से डरते हो उसी से ही तो मुकाबला करना है अपने को। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, पहले अपन इनको सीखेंगे, उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको हल करने हैं। और हल आपने पिछली बार भी करके डाले थे, बिल्कुल मैंने देखा था और डाल भी दिया था, शायद आपको टेलीग्राम पर नहीं मिला होगा, तो इसके हाथों हाथ ही टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ये देख लेना। तो चलते हैं, देखो ग्राफ से कि वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। वस्तु पर कार्यरत बल अपने को निकालना है। बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बल के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर ma। m की वैल्यू हमारे पास में है, a नहीं है। a देखो इससे आएगा, क्योंकि v वेग और ये t है, डेल v अपॉन डेल t। किसी भी वक्र का ढाल जो होता है वो किसको बताता है? वो a को बताता है। किसको बताएगा? वो a को व्यक्त करता है। तो एक वस्तु क्या होता है? डेल v अपॉन डेल टी होता है। a के लिए ये भी लिखते हैं dv अपॉन dt, अवकलज रूप। तो इसका बहुत कम उपयोग होता है अपने रिट स्तर की बात मैं करूँ तब है। अपन ये वाला रूप लेते हैं डेल v अपॉन डेल टी। तो देखो ये आ जाएगा m, यहाँ लिखेंगे डेल v अपॉन ये डेल t। m डेल v का रूप हो जाएगा v2 माइनस v1 और अपोन में t2 माइनस t1। वैल्यू देखो v1 और v2 का मान क्या है, t1 और t2 का मान क्या है। v1 देखो ये वैल्यू v2 की है, वेग है ना, और यहाँ ये v1 है। v1 कितना है? 0 है। तो v1 0 होगा और v2 कितना दे रखा है? 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ऐसे ही यहाँ t1 होगा और ये किसकी वैल्यू होगी? t2 की वैल्यू होगी। तो इसमें यहाँ v1 0 हो गया और t बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो t1 बराबर भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और t2 बराबर कितना होगा? 2 सेकंड होगा। तो मान रख दो m की जगह रखेंगे 50, ये 50 आ जाएगा। v2 की जगह रख दो 2, क्योंकि ये v1 होगा, ये v2 होगा, ये कितना होगा? v1 और ये t1। तो 2 माइनस 0 बट्टा t2 कितना है? 2 है। t1 कितना है? यहाँ 0 है। तो 2 माइनस 0 कर देंगे, तो ये 50 और गुणा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 50 को 1 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन के रूप में, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट फोर का पहला ग्राफ वाला क्वेश्चन, लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आपको हल करना है। चलिए सेकंड, एक वाहक पट्टिका पर 0.5 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से 0.5 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अपन क्या करते हैं? संख्याओं को गुणा करते हैं या भाग देते हैं। ऐसा काम नहीं करना। पहले मात्रक देखो, मात्रक में देखो कि कौन सी चीज़ दी हुई है। गिराया जाता है, पट्टिका का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बनाए रखने के लिए आवश्यक बल का मान होगा। तो बल का मान पूछा है, बल के लिए फॉर्मूला लदान पट्टा है, लदान पट्टा क्रेशर का जो पट्टा होता है, रॉकेट नोदन उत्थापक बल जो होता है। ये जो क्वेश्चन है रॉकेट नोदन उत्थापक बल
थ्रस्ट जिसको कहते हैं, उत्थापक बल। जब भी पूछा जाए अपन इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उनका हल करने का तरीका एक ही होता है। देखो F बराबर एम ए लेते हैं एक फॉर्मूला, इसी को अपन इस रूप में लिखते हैं, एम डेल वी अपॉन डेल टी लिखते हैं ना। इसके दो रूप लिखे थे पिछले में अपन ने, एक इसको ऐसे भी लिखते हैं एम डेल वी अपॉन डेल टी, यहाँ एम नियत है और जबकि वी नियत कर दें तब ये बन जाता है डेल एम अपॉन डेल टी। किया था ना क्वेश्चन, वी डेल एम अपॉन डेल टी, यहाँ वेग नियत है, यहाँ द्रव्यमान नियत है, मास नियत है। तो इसमें देखो डेल एम अपॉन डेल टी, एम किलोग्राम, टी सेकेंड, तो ये हो गया किलोग्राम प्रति सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है ये डेल एम अपॉन डेल टी की है। तो जब रॉकेट नोदन हो, उत्थापक बल निकालना हो, लदान पट्टिका हो, ऐसी अवस्था में जो फॉर्मूला लगता है वो होगा एफ वी डेल एम अपॉन डेल टी के रूप में लिखेंगे। एफ वी कहाँ है, ये वी पड़ा, ये वी है 2 मीटर प्रति सेकेंड इंटू डेल एम अपॉन डेल टी, ये डेल एम अपॉन डेल टी पड़ा, कितना आ जाएगा 0.5 किलोग्राम प्रति सेकेंड। ये बन जाएगा 1, गुणा करेंगे और मात्रक साथ में बनता है किलोग्राम मीटर और नीचे सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर, और इसको जानते हैं क्या कहेंगे, इसको न्यूटन कहते हैं। तो जब भी उत्थापक बल निकालना हो, लदान पट्टा आ जाए, रॉकेट नोदन आ जाए, वी डेल एम अपॉन डेल टी वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो दोनों आपको स्वयं करने हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 न्यूटन वाला हो जाएगा। चलिए थर्ड में चलते हैं अपन, लिफ्ट वाला क्वेश्चन। एक लिफ्ट 5.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। ये त्वरण दे रखा है, ए दे रखा है, इससे ऊपर की ओर जा रही है। उसमें 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति बैठा है। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार होगा, यानी एक तो होता वास्तविक भार और एक होता आभासी भार। जैसे एक 50 किलो का आदमी है, वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें भारीपन महसूस होता है। तो भारीपन महसूस होता है तो उसका वास्तविक भार से आभासी भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हम हल्का महसूस करते हैं। हल्का महसूस करते हैं इसका मतलब अपना आभासी भार जो है वो वास्तविक भार से क्या होता है, कम होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं। लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो हमेशा आभासी भार ज़्यादा होगा, और लिफ्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हमेशा आभासी भार वास्तविक भार की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। तो देखो इसके लिए मैं दोनों चीज़ आपको बताऊं। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ इसमें जैसे व्यक्ति जो बैठा है, तो उसके लिए यहाँ mg हमेशा किस तरफ रहता है, नीचे की तरफ रहेगा। इसका प्रतिक्रिया बल किस तरफ रहेगा, प्रतिक्रिया बल की बात हम करें n, प्रतिक्रिया बल किस तरफ रहेगा, n ऊपर की तरफ, जिसको अपन वास्तविक भार के रूप में जान सकते हैं। जितना mg होगा उतना ही क्या होगा, n होगा। लेकिन लिफ्ट अब किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। किस त्वरण से, a से। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ गति करती है उस समय कुल बल, लिफ्ट को ऊपर ले जाने वाला कौन सा हो जाएगा, ma हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ma। लेकिन ma किसके बराबर है, mg तो नीचे की तरफ और n किस तरफ, ऊपर की तरफ। आप बताओ n ज़्यादा या mg, इस तरह से यहाँ क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसी अवस्था में n माइनस mg, और ये मान किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। भाई परिणामी बल के रूप में देखते हैं ना कि रिजल्टेंट वैल्यू कुल बल के रूप में कितना है, ma। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो a से, नीचे mg, ऊपर कितना n है, तो ज़्यादा कौन सा हो गया, n माइनस mg बराबर क्या करेंगे, ma करेंगे। और n इक्वल्स टू इधर ले आओ mg प्लस ma, m कॉमन ले लेते हैं और ये g प्लस क्या हो जाता है, a। ये तो आता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। किस तरफ जाएगी लिफ्ट, ऊपर की तरफ जाती है, उस अवस्था में ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। अब बात करते हैं कि लिफ्ट नीचे की तरफ आए, mg किस तरफ होगा, नीचे की तरफ लगना है।
एन किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ होता है। एन किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। mg किस तरफ? नीचे की तरफ। और ये ma भी किस तरफ है? नीचे की तरफ है। किस तरफ हो गया ma? ये नीचे की तरफ हो गया। यहां अब अपन बात करें कि मान जो निकालेंगे इसमें कि क्या होगा, क्योंकि त्वरण जो है ये माइनस के रूप में, मंदन आ गया। यहाँ त्वरण किसके रूप में हो गया? मंदन के रूप में हो गया। तो यहां तो अपन ने कितना किया था? n माइनस mg बराबर ma। लेकिन एक चीज देखिए, अब इसमें बड़ा कौन होगा? बड़ा mg होगा। यहां बड़ा कौन था? n था, तो n माइनस mg किया था। यहां बड़ा कौन? mg है, तो यहां हम लिखेंगे mg माइनस n और बराबर में क्या करेंगे? ma। भाई त्वरण ऐसे ही तो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। ये mg माइनस n, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को आप उस तरफ ले जाओ और ma को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma बराबर क्या लिखेंगे? n। और n की वैल्यू यहाँ कितने आ जाएगी? m आप कॉमन ले लो और ये g माइनस a के रूप में ये मान हो जाएगा। ध्यान देना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो g प्लस a होगा। याद इस तरह से रखिए कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम भारीपन महसूस करते हैं, हमारा वजन अधिक होगा, तो g प्लस a होगा। mg होता है ना अपना भार, mg, उसमें त्वरण a और ऐड हो जाएगा, ma बल और ऐड हो जाएगा। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हल्का महसूस करते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता क्या कि झूला झूलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसे होता है कि जैसे कि मतलब निकलने वाला होता है। क्या निकलने वाला होता है? सांस है, बोलते हैं ना कि मेरा तो निकल जाता ऐसे है। तो उसमें निकलना क्या होता है? वो हल्का सा महसूस, अपने को थोड़ा सा भय जो लगता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली अवस्था में क्या है कि बिल्कुल जी को अपन क्या मान लेते हैं, वहाँ ए को क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। ऐसे जी को भी क्या, जी तो वहाँ स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली अवस्था में क्या माना जाता है? हमेशा त्वरण को क्या माना जाता है वहाँ है? कोई भी पिंड जब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो जी की वैल्यू हमेशा किसके रूप में लेते हैं? 9.8 के रूप में लेंगे। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेकिन वहाँ त्वरण जो है ए बराबर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाता है? जी हो जाता है। और ए बराबर जी करते हैं तो जी माइनस जी किसके रूप में आ गया? जीरो। आया कि नहीं आया ये वाली चीज़? तो इसमें जब ऊपर से नीचे आएंगे तो mg माइनस a होगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो g प्लस a होगा। दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। चलो करो क्वेश्चन। फॉर्मूला कौन सा? आभासी भार ज्ञात करना है। लिफ्ट में बैठा व्यक्ति किस तरफ जा रही है? लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n बराबर mg प्लस a के रूप में आएगा। n बराबर m कितना है? व्यक्ति बैठा 50 किलोग्राम, m की वैल्यू 50 है। m कितना है? 50 किलोग्राम। ठीक है, ये a की वैल्यू दे रखी है 5.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ये g दे रखा है, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो m की जगह कितना कर दो? 50 कर दो और ये 10 प्लस 5.1 तो ये हो जाएगा 50 गुणा कितना आ जाएगा? 15.1। कितना आ जाएगा? 15.1 कर दो गुणा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 151 को 5 से गुणा करना है और 151 को 5 से गुणा करना। तो एक चीज़ ज़रूर देख लो, ये जो वैल्यू है वो किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम हो गया तो ये किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब गुणा करते हैं तो ये मान बनता है 775 न्यूटन के रूप में आ जाएगा। कितना आएगा? 775 न्यूटन। 50 है ना, पॉइंट हटाएंगे 151 हो गया और 151 को 5 से गुणा कर लो तो 15 75 होता है और एक 15 और उसमें ऐड कर दो तो ये 775 ये तो न्यूटन में आ गया। लेकिन इसको किलोग्राम भार के रूप में अपन निकालें तो 775 में किसका भाग दे देंगे? 10 का भाग दे देते हैं और 10 का भाग देते हैं तो 77.5 किस में आ जाता है? किलोग्राम भार में ये माना जाता है। केजी वेट जिसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा किलोग्राम भार और न्यूटन वाला में। तो यहाँ दोनों में उत्तर निकाले हैं मैंने। 775 न्यूटन भी आएगा इसका और यदि इसमें अपन 10 का भाग दे दें तो ये किससे बन जाता है? किलोग्राम भार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार होता है, कई बार ये भी दे देता है, कई बार ये भी दे देता है, दोनों में से। तो इस तरह से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो -a कर देना।
लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो प्लस ए कर देना। और यदि लिफ्ट नियत वेग से गतिशील होती है, किससे? नियत वेग से, और नियत वेग से गतिशील होगी तो वहां त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। उस अवस्था में ए क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ए शून्य हो जाएगा तो एन बराबर क्या आ गया? mg आ गया, जो सबसे पहले मैंने बताया था कि नीचे की तरफ लगने वाला जो बल होगा उसी के बराबर ही क्या होता है? प्रतिक्रिया बल होता है। तो जब नियत वेग से लिफ्ट गतिशील होती है तो व्यक्ति का भार, आप जो वास्तविक भार होता है वो mg किसके बराबर होगा? आभासी और वास्तविक भार दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे जाने में परिवर्तन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलाड़ी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, इसमें लिफ्ट किस तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। और एक चीज नियत वेग से तब a बराबर 0, तो a बराबर यहां 0 कर दो, a बराबर यहां 0 कर दो, ठीक है ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलाड़ी 20 ग्राम द्रव्यमान की 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील गेंद को लपकता है, कैच करता है। इसे लपकने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर लगने वाला बल का मान। F क्या क्या दे रखा है? खिलाड़ी 200 ग्राम, M ये 200 ग्राम दे रखा है, 20 मीटर की चाल से गतिशील, V दे रखा है ना, चाल से गतिशील गेंद को लपकता है, लपकने में उसे 0.5 सेकंड का समय लगता है। तो 20 से 0.5 सेकंड के पश्चात वो गेंद को लपकने में सक्षम हो जाता है। यानी एक प्रकार से क्या बनता है? ये बल का प्रभाव हो गया, आवेग हो जाता है, ऐसे क्या बनता है? इम्पल्स जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन यहाँ त्वरण वेग में परिवर्तन की दर की बात करें तो वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है? 0.5। तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड और t की वैल्यू कितनी है? 0.5 ये सेकंड। तो सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको 20 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम के रूप में लिखेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, एम के एस पद्धति में लाएंगे इसे। तो जैसे यहाँ के लगाएंगे ऊपर तो के का मतलब 10 की घात 3 होता है, तो साथ में 10 की घात -3 भी हमने लगा दिया इसे। तो 20 गुणा 10 की घात -3। फॉर्मूला F बराबर एम ए, F बराबर एम कितना है? 200 गुणा 10 की घात -3 गुणा ए, V अपॉन टी होता है। ए के लिए क्या लिखेंगे? एम डेल V अपॉन डेल टी करते हैं कि नहीं करते हैं? V अपॉन टी। तो यहाँ V का मान कितना है? 20 -0 या 0 - 20 और t कितना है? 0.5। ये V2 ये V1 है और गेंद रुक रही है हाथ में आकर के, वो उसका क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो V2 - V1 करते हैं। तो यहाँ मंदन के रूप में लगने वाला बल जो है वो मंदित, गेंद को मंदित कर रहा है। तो ये 20.5। आंसर में कहीं माइनस नहीं दे रहा है इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो करिए हल, पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो देखो 1 2 और ये 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे ना 3 बिंदु। यहाँ कितना बच गया? 20, यहाँ कितना बच गया? 2 और बट्टे में कितना है? 5। तो 40 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 8 न्यूटन प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें ऐसे भी हो सकता था कि गेंद को फेंकने के लिए उस गेंद को 0.5 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना हो जाए? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, तो उस गेंद पर लगने वाला बल कितना होगा? बिल्कुल इसी तरीके से ये होगा। हो सकता था ऐसे कि 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो जाए। तब हम क्या करते? तब हम करते 10 - 20 करते। कितना करते? 10 - 20। तो चलो आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लदान पट्टा वाला है, किलोग्राम है, 250 किलोग्राम प्रति सेकंड है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। करना आपको हल, स्क्रीनशॉट
चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए जो है, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति का आभासी भार का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। बताया था मैंने, एक छोटा सा हिंट दिया था, एक समान वेग जहाँ होगा वहाँ a बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। है? ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। 17 किलोग्राम द्रव्यमान की व्यक्ति वाली लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड तुरंत से नीचे की ओर आ रही है। नीचे की ओर आ रही है। कौन सा फॉर्मूला, mg माइनस a, ये होगा ना। क्या होगा, आभासी भार वास्तविक भार से कम, वास्तविक भार से कम, आभासी भार वास्तविक भार से कम, लेकिन कितना होगा, ये f का मान आपको निकालना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन। कर लोगे, कर लेना, देख लेना कौन सा क्या उत्तर है। हो सकता है जल्दबाजी में मैंने लिखे हैं, हो सकता है मिसमैच भी हो, लेकिन आप खुद निकाल करके और ये परफेक्ट बनना है। तो परफेक्ट फॉर नेक्स्ट बल से संबंधित 4 और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के हम मिलेंगे। ध्यान रखना, मैंने शाम को 7 बजे देखने के लिए कहा है, और एक खुशखबरी और दे दूँ मैं आपको। आपके लिए प्रयास एक विशेष चीज़ लेकर के आ रही है बहुत जल्द, इंतज़ार कीजिए उसका। धन्यवाद।